यीशु उस वक्त में, उस टोटल जोन में, उस पूरे इलाके में, उस पूरे क्षेत्र में कल्पना करना शुरू करिए, इमेजिन करना शुरू करिए, यीशु के जैसा या यीशु की तरह इस तरीके से मिरेकल्स करने वाला उस वक्त, आज भी, आगे भी ना था, ना है और ना रहेगा। यीशु की चर्चा, यीशु को तो रोकना पड़ा, मैं अब बताऊंगा आगे। यीशु को रोकना पड़ता था। मिरेकल्स हुआ है, चुप रहना। अंधा ठीक हो गया, चुप रहना। घोड़ी ठीक हो गया, चुप रहना। मुर्दे जिंदा हो गए, चुप रहना। ऐसा रुकाना पड़ता था यीशु को। यीशु की पॉपुलैरिटी, यीशु इतने फेमस हो गए थे, सड़क पे चलो यीशु की चर्चा, नुक्कड़ पे खड़े हो जाओ यीशु की चर्चा, क्या कहते हैं, चाय की टपरी मुंबई की भाषा में, यीशु की चर्चा। भेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग लोग, किसान लोग आपस में चर्चा कर रहे तो यीशु की चर्चा। गडरिए यीशु की चर्चा। जिनके 2000 सुअर मर गए उनको पूछो, यीशु की चर्चा। जक्कई जैसा टैक्स कलेक्टर, रिच आदमी, किसकी चर्चा? यीशु की चर्चा। मंदिर के अंदर शास्त्री फरीसी, किसकी चर्चा? यीशु की चर्चा। राजा हेरोदेस, किसकी चर्चा? यीशु की चर्चा। पिलातुस, किसकी चर्चा? यीशु की चर्चा। ये औरत ने चर्चा सुन लिया था। वाह इस औरत ने क्या सुन लिया था साहब? चर्चा सुन लिया था। और ऐसी चर्चा जो असंभव, यीशु खुद कहते हैं, मेरी बातों पर विश्वास मत करो, कम से कम मैं जो चमत्कार करता हूं उस पर तो विश्वास करो। अब आप अंदाजा लगा लो कि जो पुस्तकों में 36 चमत्कार लिखे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसको अगर हम देखकर कहते हैं कि क्या गजब के चमत्कार हैं जो घटित हुए थे, और उसको नहीं लिखा, अगर वो लिखते तो फिर साहब खेल खत्म। ऐसे विश्वास। तो इस औरत ने मन में कहा, इसने मन का मतलब है इसने खुद से कहा, अगर इस मसीहा के पास में पहुंच गई, क्योंकि भीड़ बहुत होती थी, उसके वस्त्र को ही छू लेने का मौका मुझे मिल जाए, रेंगती घसड़ती जैसे तैसे यीशु के कपड़े को मात्र छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ये देख लें, लिखा ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे यहां पे क्या लगा पता है? चर्चा उसने यीशु की सुनी, पतरस के पास नहीं गई। वाह, रिपीट कर दूं, इसने चर्चा यीशु की सुनी तो यूहन्ना के पास नहीं गई, याकूब के पास नहीं गई, फिलिप के पास नहीं गई, किसी दास के पास नहीं गई, ये सीधे यीशु के पास गई। मेरा सवाल है आज के मसीहों से, आपको जब प्रीचर, यानी कि मुझ जैसे प्रीचर्स, पास्टर्स, टीचर जो भी हैं, आपको जब यीशु की बात करते हैं तो आप मन में ये क्यों कहते हैं कि मैं पास्टर के पास जाऊंगा, पास्टर का हाथ अपने सर पे रखवा लूंगा, पास्टर के कपड़े को छू लूंगा, पास्टर जो प्रार्थना करता है तेल पानी उसके ऊपर विश्वास कर लूंगा, यीशु पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? या ताली बजनी चाहिए थी यहां पे बजी होगी। विश्वास मसीह के वचन से आता है, मुझ जैसे प्रीचरों के नहीं। तो इस औरत ने ये खुद से कहा, मैं खुद को कहूंगी कि मैं यीशु के कपड़े को छूना चाहती हूं, मैं यीशु को छूना मांगती हूं। तो जिसके चलते ये बात इसके साथ में हुई, चमत्कार हुआ। मेरा प्रश्न आप लोगों से है, आप किसके पास भागते? और मैं ऐसे हर चमत्कार पे बोलता रहूंगा, आप किसके पास भागते हैं? आपने चर्चा सुनी यीशु की, भाग रहे हैं सेवकों के पास। आपने चर्चा सुनी यीशु की, चमत्कार की, आपको लग रहा है कि पास्टर चमत्कार करेगा। पास्टर कभी चमत्कार नहीं कर सकता। कोई भी माइकेलाल, किसी भी शहर का, अमेरिका का, अफ्रीका, कोई भी पास्टर कभी चमत्कार नहीं कर पाएगा। ये यीशु है। यूहन्ना 15:5 यीशु कहता है मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। खेल खत्म। आपका भरोसा सेवक पर क्यों है? आपका भरोसा उस पास्टर के हाथ पे क्यों है? आपका भरोसा पास्टर के सफेद कोट पे क्यों है? समझदार को इशारा काफी है। आपका भरोसा उन लोगों पे क्यों है? कुछ बुद्धिजीवी लोग बोल सकते हैं, अभी पौलुस के कपड़े से लोग ठीक हुए, फिर वो क्या है? पौलुस के कपड़े को ताकत दिया किसने? पौलुस ने या परमेश्वर ने? क्या बात करते हो यार? पतरस की परछाई से लोग ठीक हो गए, पास्टर डैनियल, वो कैसे हो गया? तो पतरस की परछाई को ताकत दिया किसने? परमेश्वर ने। बुद्धि का इस्तेमाल करो साहब। जो परमेश्वर, अब वहां ऐसा क्यों?
क्योंकि उस वक्त में भीड़ बहुत थी, काम चुटकियों में खत्म करना था, सुसमाचार फैलाना था। तो यीशु ने खुद कहा यूहन्ना 14:12 में, मुझसे बढ़कर तुम करोगे। क्यों? क्योंकि पतरस को पता था भीड़ बहुत है, लोग बहुत हैं, और मुझे इनके बीच में जाना जरूरी है। काम बहुत है, वक्त कम है, प्रोसिक्यूशन है, सताव है, कभी भी उठाकर जेल में डाल देंगे। पौलुस को, पतरस को डाल दिए थे। तो यीशु ने कहा है कि अगर एक एक को ठीक करते बैठूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा। एक काम करते, हाथ से तो होता रहेगा चमत्कार, परछाई से भी होने दो, कपड़े से भी होने दो। वो वक्त था साहब। लेकिन ये वही पौलुस है जो तिमोथी को कहता है, तेरा पेट दुखता है तो थोड़ा सा दाखरस काम में ला, नॉट पी, काम में ला। उसको ठीक क्यों नहीं किया फिर? समझ में आ रही है ना बात? और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास में, ऑलरेडी प्रचार कर चुका हूं, आगे भी करता रहूंगा। इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर क्या है? यीशु की चर्चा सुनी, यीशु के पास जाओ। मैं रिपीट करता हूं, यीशु की चर्चा सुनी, यीशु के पास जाओ। ये औरत यीशु की चर्चा सुनी, यीशु के पास गए, किसी के पास नहीं गए। आज आप किसके पास जा रहे हैं? खास करके पंजाब के लोग, आप किसके पास जा रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं इस जगह पे चमत्कार है। मूर्खता, नॉनसेंस। जगह पे कभी चमत्कार नहीं होता। चमत्कार परमेश्वर करता है, जगह कोई भी हो। आपने नहीं सुना तो रिपीट कर दूं, जगह कोई भी हो, चमत्कार तो प्रभु करता है। और तब करता है जब आपका विश्वास यीशु पर हो ना। ऐसा भी मैंने सुना है कि कहते हैं कि जैसे औरत ने मन में कहा, तुम भी मन में कहो, रिपीटेड। तो सीक्रेट बुक से ये टीचिंग आई है। सीक्रेट बुक, अविश्वासी लोग, वहां से ये टीचिंग आई, सीक्रेट बुक से आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहते हैं कि औरत ने कहा, रिपीटेड वर्ड, चमत्कार हो जाए, चमत्कार हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। कहते बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। जी नहीं, आपको शायद नहीं पता, पहला यूहन्ना 5:13, 14, 15 क्या कहता है? तू प्रार्थना कर, लेकिन पिता की मर्जी होगी तो ही प्रार्थना को उत्तर मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा। और यूहन्ना 15:7 क्यों भूल जाते हो? यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, जो चाहो मांगो मिलेगा। तो शर्त है, कंडीशंस आर अप्लाइड। दिक्कत की बात यहां है कि कुछ वचन उठाते हैं और उसको डॉक्ट्रिन बना देते हैं कि कन्फेस करो, कन्फेस करो, कन्फेस करो। मूर्खता की शिक्षाएं, मूर्खता की शिक्षाएं। ऐसे ऐसे प्रीचर्स हैं आज हमारे मसीह के देह में, कहते हैं कन्फेस करो, कन्फेस करो। नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। मूर्खता है ये। परमेश्वर का काम करो, उसको नौकरी देना है, वो देगा। प्रार्थना कर कर, मरकुस 11:24, प्रार्थना कर कर प्रतीति करो और मिल जाएगा और हो जाएगा। दो बातें वहां पर, लेकिन रिपीटेड करने को नहीं बोला। इसलिए यीशु ने कहा अन्य जातियों की नहीं, बक बक मत करो। मत्ती का 6वां अध्याय आपको याद आ गया होगा, बक बक मत करो, यही तो लिखा है। लेकिन यहां पे कुछ लोग सिखाते हैं, सीक्रेट बुक से आया टीचिंग, बोला रिपीट करो, ब्लेसिंग आएगी, ब्लेसिंग आएगी, मिरेकल्स आएगा। पंजाब का मैंने सुना था किसी से, 9 बार आमीन बोलने से आपको मिरेकल मिलेगी। एक विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा, मुझे डर भी किसी के बाप से नहीं है। कहते हैं कि जितना लंबा आमीन बोलोगे उतनी लंबी ब्लेसिंग आएगी। ये मूर्खता एक है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको बाबा घोषित कर देना था, वो भी पाखंडी बाबा। ये मसीह के अंदर और मसीह के देह के अंदर चुपके से घुस गए हैं। और पौलुस कहता है 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15, 16, 17 कहता है ये सरे घाव की तरह फैल जाएंगे। मुझे किसी ने कहा कि पास्टर डैनियल, अगर ये गलत होते तो इतनी भीड़ क्यों आ रही है और इतने मिरेकल्स क्यों हो रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि भीड़ तो यीशु ने भी कहा है कि इनकी तादाद बहुत बढ़ेगी। सकरे रास्ते में कम, चौड़े रास्ते में बहुत ज्यादा मिरेकल्स करने वालों की लाइन, कतार लगेगी। नरक, स्वर्ग में, नरक में जाने वालों की, हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। चमत्कार किए, ये वही बाबा लोग हैं जो यीशु की भेड़ को, यीशु के शीप को यीशु के पीछे ना दौड़ाकर अपने पीछे दौड़ाते, ये वो लोग हैं। और इसी वजह से इनकी जो तादाद है ना, क्या कहा मत्ती 13 में, ऐसे बीज हैं, शैतान का बीज, ऐसे बीज हैं जिनको बहुत बोया जाएगा। और इनकी जो घास है ना, या जंगली बीज है ना, ये बहुत पनपेगी। मिरेकल्स कैसे होते हैं पास्टर डैनियल? मिरेकल्स कैसे हो रहे हैं फिर वहां पर? और वो भी ऐसे ऐसे मिरेकल, प्रोफेसी बिल्कुल सटीक। तो मेरा प्रश्न है, क्या दुष्ट आत्मा मिरेकल नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता है। क्या दुष्ट आत्मा प्रोफेसी नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती है। और इनके चलते
आप और कुछ लोग जो हैं धोखा खा जाते हैं, कहते हैं कि अरे सब कुछ हो रहा है। तो मेरा पॉइंट यहां है कि किसी भी प्रकार से आप बहके नहीं। यीशु की चर्चा सुनिए, यीशु के पीछे चलो। यीशु का प्रचार सुना है, यीशु के पीछे चलो। यीशु पर विश्वास किया है, यीशु से ही आशीष पाने की और चमत्कार की अपेक्षा करो, हम जैसे हड्डी मांस के इंसानों से नहीं।